मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नैब इख्तियारात के मुतालिक नए तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार। चेयरमैन नैब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा। 50 करोड़ से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। नैब 5 साल से जायद पुराने खाते नहीं खोल सकेगा। नए नैब ऑर्डिनेंस पर हुकूमत का ओपोजिशन से मुशावरत का फैसला। वजीर आजम इमरान खान पहले ही स्पीकर कौमी असम्बली असद उमर और परवेज खटक को जिम्मेदारी सौंप चुके। हुकूमती कमेटी ऑपोजिशन को एतमाद में लेने के बाद नैब ऑर्डिनेंस पर मामलात आगे बढ़ाएगी। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज। 24 घंटों में मजीद 26 अफराद जाबहक। मजमूई तादाद 327 हो गई। एक दिन में 806 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 14,885 हो गई। पंजाब में 5,827, सिंध में 5,291 मरीज। सिंध में मजीद 8 अफराद चल बसे, तादाद 100 हो गई। वजीर आला सिंध की वीडियो पैगाम में तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में 2,160 और बलूचिस्तान में 915 केसेस। गिलगित-बल्तिस्तान 330, इस्लामाबाद 297 और आज़ाद कश्मीर में 65 मरीज जेर इलाज हैं। सिंध हुकूमत का दुबई की तर्ज पर तिजारती सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला सिंध को तिजारती मराकज़ खोलने के लिए SOPs तैयार करने की हिदायत कर दी गई। हतमी फैसले के लिए वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास जारी। मशरूत इजाज़त के दौरान शहरी और ताजिर खुद एहतियाती तदाबीर पर अमल के पाबंद होंगे। तय किया जाएगा कि कौन सी मार्केट कब और कितने दिन खोली जाएगी। मरहलावार तिजारती सरगर्मियां बहाल होंगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, रूल्स वर्चुअल इजलास की इजाज़त नहीं देते। मुतनासिब नुमाइंदगी की राय पर इतफाक किया जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, स्पीकर ऑफिस से ताउन करेंगे। कानून साजी में हक राय दही पर कोई समझौता नहीं होगा। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, हाजिरी के लिए सियासी जमातें खुद फैसला करें। सरदार अयाज सादिक ने कहा, पार्लिमानी साल के दिन मुकम्मल करने के लिए इजलास बुलाना जरूरी है। मुल्क भर में रमजान मुबारक के दौरान भी कोरोना वायरस इमरजेंसी बरकरार। कहीं स्मार्ट लॉकडाउन तो कहीं सख्त पाबंदियां। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्ट को नकलो हमल की खुसूसी इजाजत। करियाना स्टोर, गोश्त वगैरह की दुकानें 5 बजे, जबकि दूध दही की दुकानें रात 8 बजे तक खुली रखने की इजाजत। पेट्रोल पंप्स और मेडिकल स्टोर्स को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियालकोट का दौरा। टाइगर फोर्स को फाल कर दिया। फोर्स के जवानों से मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने कहा, हुकूमत मुश्किल में आवाम की हर तरह मदद के लिए तैयार है। नौजवानों को मसाजिद और यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर तैनात किया गया है। वजीर आला ने फील्ड अस्पताल, कफालत सेंटर और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा भी किया और इंतजामात का जायजा लिया। महकमा खुराक सिंध ने अपने ही अफसरान की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। सूबाई वजीर खुराक की हिदायत पर तमाम डिविजनल अफसरान को खत खबरदार किया कि टारगेट के हुसूल में नाकामी पर मुतल्लिका रीजनल और जिलाई अफसरान के खिलाफ सख्त महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब तक सिर्फ 40% टारगेट हासिल किया जा सका। बैरूने मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए PIA का खुसूसी ऑपरेशन जारी। कौमी एयरलाइन से 121 परवाजों के जरिए 13,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को वापस लाया गया। पाकिस्तान से 22,308 मुसाफिरों को दूसरे ममालिक भी पहुंचाया गया। मुख्तलिफ मुल्कों के लिए रिलीफ परवाजें भी चलाई गई।
दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। मुतासरा केसेस की तादाद 31,38,000 से बढ़ गई। 2,18,000 से जायद हलाकतें। मामलात जिंदगी की बहाली के लिए स्पेन का 4 मरहलों में लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। फ्रांस का भी 11 मई से दुकानें खोलने का फैसला। दूसरी तरफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क में हिफाजती किट्स की कमी का एतराफ किया है। अमेरिका में कोरोना से 60,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 10,35,000 से ज्यादा। जिंदगी का पहिया चलाने के लिए जॉर्जिया, टेक्सास, मिशिगन और अलास्का में कुछ पाबंदियां उठाने का ऐलान। अमेरिकी सदर कहते हैं कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन में पेशरफ्त हो रही है। भारतीय हुकूमत ने कोरोना को कश्मीरियों की नस्लकुशी का हथियार बना लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा यह इतलात तशवीशनाक है कि मकबूजा कश्मीर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। आलमी इदारे मकबूजा कश्मीर के आवाम को बचाने और अद्वियात और बुनियादी जरूरियात की अशिया फराहम करने के लिए खुसूसी किरदार अदा करें। लाइन ऑफ कंट्रोल की बार बार खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज रकचक्री सेक्टर पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 खवातीन शदीद जख्मी हुई थी। भारतीय काबिज फोर्सेस की जानिब से सिविलियन आबादी को निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। पाक फौज के दस्ते मुल्क भर में कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक पाक फौज के दस्ते मुल्क भर में सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। कोरोना मुतासरा इलाकों में 3.5 लाख इमदादी पैकेजेस भी तकसीम। खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर मुश्तमिल इमदादी पैकेजेस फौजी अफसरों और जवानों की तनख्वाहों से जमा की गई रकम से खरीदे गए। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में तकसीम किया गया। NDMA ने बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों के लिए हिफाजती सामान भिजवा दिया। चौथी खेप में गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के लिए सर्जिकल मास्क और सादा मास्क, हिफाजती सूट, दस्ताने, जूते के कवर, सर्जिकल टोपियां, फेस शील्ड, सैनिटाइजर और डॉक्टरों के गाउन और हिफाजती ऐनकें शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा को चौथी खेप पहले ही भिजवा चुके हैं, जबकि पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर को सामान की तरसील का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी की जानिब से ख्वाजा सराओं में राशन की तकसीम। तकरीब से खिताब में कहा कि लॉकडाउन से ख्वाजा सरा बरादरी और दिहाड़ीदार सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हमारी हुकूमत हर पिसे हुए तबके की इमदाद कर रही है। पिम्स में ख्वाजा सरा वार्ड भी बनाया गया। नादरा में तमाम ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के फसलों पर हमले। कंदकोट, नंगवानी, रिसालदार में सब्जी और चने की फसलों को नुकसान। भक्कर और थल में टिड्डी दल ने फसलों के बाद दरख्तों और चारे को तबाह करना शुरू कर दिया। काश्तकार परेशान। भक्कर में भारी मशीनरी से कीमियाई स्प्रे का आगाज। खानपुर महर में भी टिड्डी दल ने किसानों की मेहनत को तहस नहस कर दिया। रखें खुद को भी और दूसरों को भी। कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। और कोरोना का वाहिद इलाज सिर्फ एहतियात। वबा से डरना नहीं, लड़ना है। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात।
मुसवदे के मुताबिक चेयरमैन नैब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा। 50 करोड़ से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगी। नैब 5 साल से जायद पुराने खाते नहीं खोल सकेगा, जबकि मीडिया पर बयान देने वाले नैब अफसर को 1 साल तक कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना भी होगा। चेयरमैन नैब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा। नैब 50 करोड़ से कम की करप्शन पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। ये मुजवजा है मुसवदे का। और इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि नैब 5 साल से जायद पुराने खाते नहीं खोल सकेगा। अहम खबर, मीडिया पर बयान देने वाले नैब अफसर को भी 1 साल तक कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास जारी है। इसमें सूबे में तजारती सरगर्मियां मरहलावार बहाल करने पर गौर किया जा रहा है। शुरका की मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियों के लिए अलग अलग दिन और औकात मुकर्रर करने की तजवीज़ सामने आई है। छोटी मार्केटों को पहले मरहले में खोलने की भी तजवीज़ दी गई, जबकि कारोबारी सरगर्मियों की बहाली और लॉकडाउन में तोसी बारे फैसले मुतवक्के हैं। वकील राव हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। वकील राव, क्या फैसले मुतवक्के हैं आज के इजलास में? आज देखिए, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जो छोटे कारोबारी तिजारती मराकिज़ हैं उन्हें मरहलावार खोलने के हवाले से इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में मुतल्लिका अहम वज़रा जो है वो शरीक हैं। इस इजलास में अफसरान भी बात शरीक हैं। मुख्तलिफ आरा ज़राए का कहना है कि सिंध हुकूमत के वज़रा की जानिब से दी गई हैं कि जो कारोबारी मराकिज़ हैं उन्हें मरहलावार किस तरह से खोला जाए। SOP तैयार करने के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला उस्मान चाचड़ को सिंध हुकूमत की जानिब से जो है हिदायत जारी कर दी गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।